हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री 12th क्लास की। और हमारा अगला चैप्टर होगा सेकंड केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। ठीक है, अब ये चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 6 या यूनिट 6। ठीक है, अब ये हेलो एल्कीन होते क्या है, हेलो क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं। ठीक है, पहले हमें एल्केन क्या होते हैं ये समझना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हेलो क्या होते हैं। हेलोजन, हेलोजन हेलोजन क्या होते हैं। ठीक है, अब हेलोजन में क्या है, जैसे तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है 17 जो 17 नंबर का जो कॉलम है उसमें क्या है, सारे हेलोजन उपस्थित है। ठीक है, सो उसे कहते हैं हेलोजन। तो वो कौन कौन से, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से शो करते दिखाते। तो एक्स की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको, यानी BR CL F I, ये सभी इसकी जगह हम लिख सकते हैं। किसकी जगह, एक्स की जगह। तो इसे बोलते हैं हेलोजन। जब हेलोजन और एल्केन, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं हम हेलो एल्केन। तो लिखो, अब डेफिनेशन लिख लो। पहले डेफिनेशन लिखो, हेड डालते हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्किन क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखो, जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को किसमें से, एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से लिखते हैं थोड़ा, हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित, कुछ भी लिख लो, विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। अब एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन क्या होते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं एल्कीन क्या होती है। एल्कीन हमने 11th क्लास में पढ़े होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये हमारे एल्कीन होते हैं और इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे तुमने देखा है कि एक कार्बन को क्या बोलते थे, जैसे 1 कार्बन है तो मैथ, ठीक है, और 2 कार्बन है तो एथ, और 3 कार्बन है तो प्रॉप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट। इस तरह से तुमने पढ़ा होगा 11th में, और 5 है तो पेंट। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन ग्रुप में आते हैं CnH2n
+2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम फॉर्मूले के हिसाब से जैसे क्या क्या प्रयास है, जैसे CH4, तो CH4 बना तो ये क्या हो गया हमारा मैथेन। ठीक है, और ये हमने बनाया C2, डबल करेंगे और 2 प्लस करेंगे तो 4 और 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एथेन। तो इस तरह से ये हमारी क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एल्केन के बाद हैलोजन क्या होते हैं। हैलोजन ठीक है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है हमारी, कौन सी, जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें 17 नंबर का जो ग्रुप है तुम्हारा, उसमें सारे हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, जिसमें F है, ठीक है, Br है, I है, यहाँ से क्लोरीन यहाँ पर लिखोगे, ऐसे लिख लो Cl, Br, I। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे हैलोजन कहलाते हैं, या हैलोजन परिवार के एलिमेंट कहलाते हैं। 11th क्लास में पढ़े होंगे तुमने। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फिर हमारे हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, जब एल्कीन और हैलोजन दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। और इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा विस्थापित किया जाता है, हैलोजन के द्वारा। जब हैलोजन के द्वारा किसी में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करके उसके स्थान पर क्या किया जाता है, X यानी हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले हम इसको इतना रफ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, साढ़े हमने यहाँ ले लिया CH4, एग्जाम्पल देखो CH4 ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला और प्लस किया एक X। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला और प्लस का किया, ठीक है, ऊपर रखते हैं उसको, प्लस किया हमने X और यहाँ निकाला एक हाइड्रोजन परमाणु। तो जब ये निकलता है तो ये क्या बन जाता है, CH3X, और हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं फिर, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे हम इसे, हेलो एल्केन। ये हो गया हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसे हम किससे दिखा सकते हैं, R से। इसे किससे, R से। ठीक है, तो R से जब हम इसको दिखाएंगे तो इसे हम फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, R सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब इसको प्लस X और माइनस ये हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाल दिया, और यहाँ हो जाएगा हमारा X सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये R क्या है, हमारा एल्किल समूह है। कौन सा है, एल्किल समूह है। ठीक है, तो ये हमने 11th में पढ़ा था। तो इससे पहले हम रब करते हैं, नोट करो जल्दी से। इतना रफ करते हैं। तो एल्किल समूह, ठीक है, तो क्या है, हमने एल्किल कब पढ़ा था, उसमें 11th में। इसका फार्मूला होता है एल्किल का, एल्किल इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाता है CH3। इसे R से भी दिखाते हैं हम, किससे दिखाते हैं, R से शो करते हैं हम इसको, R। ठीक है, तो CH3 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, X। ठीक है, CH3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, X। अब X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल्किल समूह। इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n+1। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, हैलोजन, हेलो एल्किन होते कितने प्रकार के। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं और रब करके हेडिंग डालते हैं,
एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो लिखो, इसके आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसे लिखो, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहले हेडिंग डालोगे मोनो हैलोजन परमाणु, मोनो, ठीक है, मोनो हैलाइड। पहली हेडिंग क्या डालोगे? मोनो हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु तो हैलाइड बन जाता है फिर ये, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम मोनो हैलाइड। तो इसमें लिखो, जब एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है, परमाणु द्वारा किया जाता है, तो उसे, तो प्राप्त यौगिक को, तो प्राप्त यौगिक को मोनो हैलाइड कहते हैं। मोनो हैलाइड कहते हैं, ठीक है। मोनो हैलाइड कब होते हैं? जब एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, किसी एक हैलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापित होना और फिर वहाँ पर हैलोजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है? मोनो हैलाइड कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमने हटा दिया, यहाँ जोड़ दिया X। क्या जोड़ दिया? X। तो जहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन परमाणु। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मोनो हैलाइड। क्या कहलाएगा हमारा? मोनो हैलाइड। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम डाई हैलाइड। नंबर 1 दूसरी हेडिंग है भाई डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, ठीक है। जब दो परमाणु का, जहाँ लिखेंगे जब दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को डाई हैलाइड
डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे उदाहरण। एग्जाम्पल जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ जोड़ दो एक CH2X, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ X। तो इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े। कितने जुड़े? दो, एक ये और एक दी, तो क्या हो गया हमारा? डाई हैलोजन। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, इसे रब करते हैं। अगली हेडिंग पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड जब दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक पॉलीहैलाइड कहलाता है। पॉलीहैलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, जैसे CH3 CH2 X लगा दो यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ X लगा दो, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ X लगा दो, CH2। ठीक है, तो ये क्या है? जब दो से अधिक हैलोजन परमाणु का विस्थापन होता है तो वो क्या कहलाते हैं? फिर पॉलीहैलाइड कहलाते हैं। ठीक है,